नमस्कार आप सभी को मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 17 में कुछ इंडिपेंडेंट इवेंट से संबंधित मिसलेनियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। अभी हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम को ह्यूजेंस प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। ये प्रॉब्लम है कि ए और बी एक के बाद दूसरा दो पासा को लेकर उछालते हैं। ए जीतेगा अगर पासा में, चूंकि दो पासा लिए हैं तो पहला पासा में कुछ आएगा, दूसरा पासा में कुछ आएगा नंबर, तो दोनों नंबर का जोड़ अगर 6 हो जाए तो ए जीत जाएगा। और बी जीतेगा अगर पहला पासा में जो नंबर आएगा और दूसरा पासा में जो नंबर आएगा दोनों का जोड़ 7 होगा। ए उछालना स्टार्ट करता है। अगर ए नहीं जीत रहा है पहला बार में तो बी दो पासा उछालेगा। इसी तरह से चलते रहेगा। तो ए को जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, चांस क्या होगा, तो ये निकालना है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्योंकि दो पासा को उछालने से पहला पासा में 1 से 6 तक के बीच का कोई नंबर आएगा और दूसरा पासा में 1 से 6 के बीच में कोई नंबर आएगा। अब इस तरह का हम लोग कलेक्शन कर लेते हैं तो कैसा कैसा हम लोग का रिजल्ट मिलेगा। आउटकम्स 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 करते करते लास्ट में 6 6, मतलब 36 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा सैंपल स्पेस में 36। अब है ए को जीतना है तो ए जीतेगा अगर पहला पासा में जो नंबर है और दूसरा पासा में जो नंबर है दोनों का जोड़ 6 होना है। तो उस इवेंट का नाम अगर हम ई रख देते हैं तो ई हो जाएगा, पहला पासा में अगर 1 आया तो दूसरा पासा में 5 आना है, क्योंकि 1 + 5 6। पहला पासा में अगर 2 आया तो दूसरे पासा में 4 आना है, 2 + 4 6। पहला पासा में अगर 3 आया तो दूसरा पासा में 3 आना है, 3 + 3 6। पहला पासा में अगर 4 आया तो दूसरा पासा में 2 आना है, 4 + 2 6। पहला पासा में 5 आया तो दूसरा पासा में 1 आना है, तो 5 + 1 6। यहां पर देख रहे हैं कि इस इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया, 1 2 3 4 5। अब इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो NE/NS, NE मतलब इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स और NS का मतलब है सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, यहां 5 हुआ और सैंपल स्पेस में 36 है। माना कि ये स्मॉल p है, मान लिया। अगर ये इवेंट अगर घट जाती है तो ए जीत जाते हैं। तो ए को नहीं जीतने का प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम ये होता है 1 - PE। तो 1 - PE कितना है, 5/36, मतलब 31/36। तो ये P प्राइम हो जाएगा। अब B थ्रो करेगा। B जीतेगा उसी समय जब पहला पासा का नंबर और दूसरे पासा का नंबर का जोड़ 7 होना है। तो इस इवेंट को हम लोग F इवेंट बोल रहे हैं। तो F इवेंट कैसा होगा, पहला पासा में अगर 1 आया तो दूसरा पासा में 6 आना होगा, तो 1 + 6 7। पहला में 2 तो दूसरा में 5, 2 + 5 7। पहला में 3 तो दूसरा में 4, 3 + 4 7। पहला में 4 तो दूसरा में 3, 4 + 3 7। पहला में 5 तो दूसरा में 2, 5 + 2 7। पहला में 6 तो दूसरा में 1, 6 + 1 7। यहां कितना नंबर हो गया,
1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ 6 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना होगा, ये एन एफ बाई एन एस मतलब 6/36, मतलब 1/6। इसको हम लोग क्यू नाम दे दिया, स्मॉल क्यू। अब बी का जीतने का प्रोबेबिलिटी अगर एक बार उछालता है तो 1/6 होना है, ये क्यू हो गया। अब नहीं जीतने का प्रोबेबिलिटी पी एफ प्राइम मतलब 1 माइनस पी एफ मतलब 1 माइनस 1/6 मतलब 5/6। इसको हम लोग क्यू प्राइम नाम दे दिया। चूंकि दिया हुआ है कि ए शुरुआत करता है, 2 पासा को उछालता है, अगर पहले बार में वो जीत गया तो हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पहले बार में अगर नहीं जीता तो चूंकि ए और बी अल्टरनेट मतलब एक के बाद दूसरा पासा को उछालते हैं, तो बी पासा उछालना शुरू करेगा। जब भी उछालेगा तो 2 पासा एक साथ उछालेगा। तो बी उछाला दूसरे बार में, तो दूसरे बार में अगर बी नहीं जीता तो तीसरे बार में ए पासा को उछालेगा 2 पासा को। अगर ए जीत गया तो हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मतलब हम देख रहे हैं कि ए को जीतने के लिए या तो पहले बार में या तीसरे बार में जीतना है। अगर तीसरे बार में ए नहीं जीता तो चौथे बार में बी पासा को उछालेगा, और बी अगर नहीं जीता तब पांचवा बार में क्या करेगा, ए उछालेगा 2 पासा। अगर पांचवा बार में अगर ए जीत गया तो हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसका मतलब है ए या तो पहले बार में या तीसरे बार में या पांचवा बार में या 7वां बार में जीत सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ए का जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अगर पहले बार में ए जीत जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, पी। या पहले बार में नहीं जीतते हैं मतलब पी प्राइम, तो दूसरे बार में बी उछालेगा, और बी अगर नहीं जीतता है तो क्यू प्राइम हो गया। क्योंकि बी ए का उछालना और बी का उछालना दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इसीलिए यहां पर मल्टीप्लाई है। तो दूसरे बार में बी नहीं जीता तो तीसरे बार में ए उछालेगा। अगर ए जीत गया तो पी, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई इसीलिए हो रहा है कि ये सब इंटरसेक्शन है और इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो तीसरे बार में अगर ए जीत गया तो ये हो गया। अगर तीसरे बार में ए नहीं जीता, इसका मतलब है कि पहले बार में ए नहीं जीता है, दूसरे बार में बी नहीं जीता है, तीसरे बार में ए नहीं जीता है, चौथा बार में बी नहीं जीता है, और पांचवा बार में ए जीता है। तो इसी तरह से चलते रहेगा। तो हम लोग वैल्यू बैठा देते हैं। पी का वैल्यू है 5/36, पी प्राइम है 31/36, क्यू प्राइम है 5/6 और पी है 5/36। पी प्राइम है 31/36, क्यू प्राइम है 5/6, पी प्राइम है 31/36, क्यू प्राइम है 5/6 और पी है 5/36। इसी तरह से हम लोग प्लस प्लस करते जाएंगे। अभी कॉमन लेते हैं, तो 5/36 कॉमन हो गया। अब यहां 1 बच गया। यहां पर देखते हैं हम लोग 31 मल्टीप्लाई 5/36 मल्टीप्लाई 6 प्लस यहां पर 5/36 कॉमन ले लिए हैं, तो 5 दो टो है, 31 दो टो है, इधर भी वैसा है, तो 31 मल्टीप्लाई 5/36 मल्टीप्लाई 6 का होल स्क्वायर हो गया। तो इसी तरह से प्लस प्लस हम लोग को एक
इन्फिनाइट सीरीज मिलेगा। ये जीपी में है, इसका कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, इसीलिए कैलकुलेशन करने पर हमको मिलेगा 5/36 मल्टीप्लाई 1/1 माइनस कॉमन रेशियो 31 मल्टीप्लाई 5/36 मल्टीप्लाई 6, और इसका रिजल्ट हो जाएगा 30/61। यही हम लोग का द चांस ऑफ विनिंग ऑफ ए हो जाएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है कि ए बी सी 3 क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, दिया हुआ है कि ऑड्स अगेंस्ट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, मतलब ऑड्स अगेंस्ट है। पहला क्वेश्चन के लिए 5:2, दूसरा क्वेश्चन के लिए 6:5, और तीसरा क्वेश्चन के लिए सी के लिए 2:1 है। तो प्रोबेबिलिटी निकालना होगा कम से कम एक क्वेश्चन सॉल्व हो। दूसरा नंबर, केवल 2 क्वेश्चन ही एग्जैक्टली 2 से ज्यादा भी नहीं, 2 से कम भी नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। यहां पर एक टर्म दिया है ऑड्स अगेंस्ट, तो पहले हम लोग ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट किसी इवेंट का जान लेते हैं, वो एक्चुअली है क्या। तो यहां पर देख रहे हैं कि ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ई का ऑड्स इन फेवर होता है कि ई इवेंट में जितना एलिमेंट्स रहता है एनी, उसका नाम है एनी, बटे ई का कंप्लीमेंट में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एन ई प्राइम। तो एन ई बाई एन ई प्राइम हो गया ऑड्स इन फेवर ऑफ ई। हम लोग ऊपर और नीचे दोनों में एनएस से डिवाइड करते हैं। एस सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उससे इसको भागा दे देते हैं ऊपर नीचे। तो एन ई बाई एन एस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया, एन ई प्राइम बाई एन एस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम हो गया। इसका मतलब है ऑड्स इन फेवर ऑफ ई का मतलब है प्रोबेबिलिटी ई का है बटे प्रोबेबिलिटी ई प्राइम। अब ऑड्स अगेंस्ट क्या है? ऑड्स अगेंस्ट ठीक उल्टा है। तो क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई प्राइम बटे उस इवेंट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसी के जैसा हम लोग एनएस से ऊपर नीचे भागा दे देते हैं। और यहां पर देख रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम ऊपर में हो गया, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया। तो हम लोग का केस है यहां ऑड्स अगेंस्ट। यहां पर हम लोग का दिया हुआ है कि ए के लिए ऑड्स अगेंस्ट 5:2 है। तो हम लोग यहां पर ए के लिए करते हैं 5:2 मतलब 5/2। यहां पर पी ई प्राइम मतलब पी ए प्राइम ए इवेंट के लिए बटे पी ए। तो हम लोग ऊपर में जोड़ते हैं नीचे वाला को 5 + 2/2 इक्वल टू पी ए प्राइम प्लस पी ए बाई पी ए। तो इधर हो गया पी ए प्राइम प्लस पी ए 1 होता है और यहां पी ए हो गया। तो उल्टा करके हम देखते हैं पी ए हो गया 2/5 + 2 मतलब 2/7। तो चलिए हम लोग यहां पर निकालते हैं। पी ए हो गया 2/5 + 2 मतलब 2/7। तो पी बी कैसा होगा? वो 5/6 + 5 मतलब 5/11 हो गया। पीसी कैसा होगा? 1/2 + 1 मतलब 1/3 हो गया। तो पी ए प्राइम 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए है 2/7 मतलब ये 5/7 हो गया। पी बी प्राइम क्या होगा? 1 माइनस 5/11 मतलब 6/11। पी सी प्राइम कैसा होगा? 1 माइनस 1/3
तो ये 2/3 हो गया। अब नंबर 1 प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। नंबर 1 में दिया है एटलीस्ट 1 क्वेश्चन विल बी सॉल्व, कम से कम एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब हम लोग का प्रोबेबिलिटी निकालना होगा P A यूनियन B यूनियन C। चूंकि A B C तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, मतलब पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ दूसरा क्वेश्चन का कोई ताल्लुक नहीं है। हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला 1 माइनस P A प्राइम मल्टीप्लाई P B प्राइम मल्टीप्लाई P C प्राइम, ये कंप्लीमेंटेशन रूल्स है। तो आप वैल्यू बैठाते हैं 1 माइनस P A प्राइम मतलब 5/7, P B प्राइम 6/11, P C प्राइम 2/3। तो यह 3 2 6 हो गया, तो यह 2 मतलब ऊपर में 20 हो गया। 1 माइनस 20/77 मतलब 57/77। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें एग्जैक्टली 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब पहला दूसरा अगर सॉल्व होता है तीसरा नहीं होगा, पहला तीसरा सॉल्व होता है तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा तीसरा अगर सॉल्व होता है तो पहला सॉल्व नहीं होगा। तो इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्व हो गया, बी भी सॉल्व हो गया मतलब इंटरसेक्शन, और सी सॉल्व नहीं हुआ मतलब कंप्लीमेंट, या ए सॉल्व हुआ बी सॉल्व नहीं हुआ कंप्लीमेंट और सी सॉल्व हो गया, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्व नहीं हुआ बी सॉल्व हुआ और सी सॉल्व हो गया इंटरसेक्शन। चूंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई लिखेंगे, पी ए मल्टीप्लाई पी बी मल्टीप्लाई पी सी प्राइम प्लस पी ए मल्टीप्लाई पी बी प्राइम मल्टीप्लाई पी सी, और यहाँ पर पी ए प्राइम मल्टीप्लाई पी बी मल्टीप्लाई पी सी। अब हम लोग ये सब का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे और बैठा देंगे तो मेरा प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम है क्या, एक आदमी 80% सच बोलता है और दूसरा आदमी 90% सच बोलता है। तो कोई भी फैक्ट को दोनों बोलेगा, स्टेटमेंट देगा अपना। तो यहां पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है। कौन सी का प्रोबेबिलिटी? कि दोनों में विवाद उत्पन्न होगी, कंट्राडिक्ट, और नंबर 2 दोनों एग्री हो जाएगा मतलब सहमति। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को। माना कि ई एक इवेंट है जो कि बता रहा है कि पहला आदमी सच बोलता है, एफ दूसरा इवेंट है जो कि बताता है कि दूसरा आदमी सच बोलता है। अब पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना है? 80% है, मतलब 80/100 मतलब 4/5, और एफ का प्रोबेबिलिटी 90% है तो ये 90/100 मतलब 9/10। अभी ई कंप्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये 1 माइनस पीई होता है, मतलब 1 माइनस 4/5 मतलब 1/5। उसी तरह P कंप्लीमेंट ऑफ F 1 माइनस 9/10 तो ये 1/10 हो गया। अब प्रॉब्लम 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। कंट्राडिक्ट मतलब पहला वाला अगर सच बोलेगा दूसरा वाला झूठ बोलेगा, या पहला वाला झूठ बोलेगा और दूसरा वाला सच बोलेगा, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा?
प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला वाला सच बोला मतलब ई सच बोला और दूसरा वाला इंटरसेक्शन साथ साथ इंटरसेक्शन मतलब और दूसरा वाला झूठ बोला या प्रोबेबिलिटी पहला वाला झूठ बोला कंप्लीमेंट और दूसरा वाला सच बोला एफ। चूंकि पहला वाला का बोलने का और दूसरे वाला का बोलने का जो है इवेंट ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये हो जाएगा पी ई मल्टीप्लाई पी एफ प्राइम प्लस पी ई प्राइम मल्टीप्लाई पी एफ। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा पी ई कितना है 4/5 और पी एफ प्राइम है 1/10 प्लस पी ई प्राइम है 1/5 और पी एफ है 9/10। तो ये हो गया 5 × 10 यहां पर 4 + 9 मतलब 13/50। अब नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। नंबर 2 में है एग्री मतलब विवाद का उल्टा कंट्राडिक्शन का उल्टा मतलब कंप्लीमेंट मतलब ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1 माइनस कंट्राडिक्शन का प्रोबेबिलिटी है 13/50 और ये हो जाएगा 37/50। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम में दिया हुआ है क्या, एक बैग में 5 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल्स है और दूसरा बैग में 4 व्हाइट और 5 रेड बॉल्स है। तो एक बैग को सिलेक्ट किया जाएगा और 2 बॉल निकाला जाएगा। यह प्रोबेबिलिटी निकालना है कि दोनों बॉल अलग अलग कलर का होगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक बैग को सिलेक्ट किया तो पहला बैग को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा हाफ, चूंकि 2 बैग है इसीलिए पहला बैग को सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाएगा। अब पहला बैग को सिलेक्ट कर लिया गया। अब पहला बैग में 5 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल्स है तो एक व्हाइट लेना है एक ब्लैक लेना है। तो 5 में से एक व्हाइट लेने का 5C1 तरीका हो गया और 3 में से एक ब्लैक लेना ये 3C1 ये तरीका हुआ, दोनों मल्टीप्लाई होगा टोटल तरीका बाय 2 बॉल लेना है मतलब 8 बॉल में से 2 बॉल लेने का 8C2। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया। इसी तरह अगर पहला बैग नहीं सिलेक्ट हुआ तो दूसरा बैग सिलेक्ट करना है। दूसरा बैग सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी हाफ होगा और दूसरा बैग से हमको एक व्हाइट और एक रेड बॉल लेना है। तो 4 व्हाइट है तो 4 व्हाइट में एक व्हाइट लेना है तो 4C1 इसका तरीका होगा और 5 रेड में एक रेड लेना है तो इसका तरीका 5C1 और सैंपल स्पेस में हो जाएगा 9C2। अब है कि हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है टोटल का। मतलब है क्या, पहला बैग को पहले सिलेक्ट किया हाफ और साथ साथ उस बैग से एक व्हाइट और एक ब्लैक बॉल लेना है। तो इसका प्रोबेबिलिटी तो क्या हो जाएगा हाफ, तो पहला बैग सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी हो गया मल्टीप्लाई इस बैग से 2 विभिन्न कलर का लेने का प्रोबेबिलिटी 5C1 × 3C1 बाय 8C2। या अगर दूसरा बैग या मतलब प्लस दूसरा बैग अगर सिलेक्ट करते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी हाफ और दूसरा बैग में से
डिफरेंट कलर का 2 बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी 4c1 मल्टीप्लाई 5c1 बाई 9c2। तो इसको कैलकुलेट करके हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे और हम लोग को जो प्रोबेबिलिटी जरूरत है वो निकल जाएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।